16 तारीख को होने जा रहा है। शहडोल के इतिहास में पहली बार ये रीजनल कॉन्क्लेव होने जा रहा है, जिसके लिए मेरे शहडोल संभाग के वासियों के लिए बहुत खुशी का क्षण है। साथियों, मकर संक्रांति आने वाली है। मकर संक्रांति की भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। 7 दिनों का मेला बाणगंगा और सारे जगहों पे लगने वाला है। हमारे घर के बच्चे, सब बच्चे उसका आनंद लेने वाले हैं। बहुत खुशी की बात है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तिल के लड्डू, गुड़ के लड्डू बनाकर बच्चों को खिलाएंगे। एकता का प्रतीक है हमारा ये मकर संक्रांति। सर्व समाज कैसे मिलकर रहे, उसके लिए है ये आयोजन। बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। साथियों, रीजनल कॉन्क्लेव जो होने जा रहा है आपके शहडोल में, उसके लिए अनूपपुर, उमरिया, शहडोल तीनों की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है। खासकर मेरे शहर के युवा जिनको रोजगार की सख्त ज़रूरत है, जो दूसरे शहर नहीं जा सकते, घर में अकेले हैं, माँ बाप सयाने हो गए हैं। हम देख रहे हैं हमारे शहडोल में, अनूपपुर में इंडस्ट्रीज हैं, ओरिएंट पेपर मिल्स है, आपका रिलायंस है, मुजरवेयर है। इसके अलावा आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जहाँ बहुत सारे पर्यटन का रिजॉर्ट है। कोल माइंस ने हमारे शहडोल संभाग में बहुत बड़े तादाद में नौकरी पहले से दे रखी है, अभी भी लोगों को मौका मिलता जा रहा है। परंतु रीजनल कॉन्क्लेव होने से हमारे शहडोल में अमरकंटक एक बहुत ही सुंदर जगह है। मुझे जानकारी देते ही बड़ी खुशी हो रही है कि अमरकंटक से लेकर के और नर्मदा एक्सप्रेस वे अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी होकर पूरा बनेगा, जबलपुर होकर के, जो बहुत खूबसूरत दिखेगा। इससे डायरेक्ट अमरकंटक लोग जा सकते हैं। अमरकंटक एक बहुत बड़ी नगरी, खास करके कॉरिडोर जो डेवलप होगा उससे होगा। दूसरी बात, वहाँ रोजगार की संभावनाएं बहुत बढ़ेंगी। जिस तरह चित्रकूट में भी अभी हम देख रहे हैं कि 150 करोड़ रुपया के आसपास का बजट गवर्नमेंट ने दिया है, जिससे चित्रकूट का भी कायाकल्प होने वाला है। शहडोल में अमरकंटक का डेवलपमेंट होने से रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। अभी हम देखते हैं कि एक सड़क पर अगर कुछ पहाड़ी गिर जाता है तो रोड बंद हो जाता है। अब हमारे पास बेहतरीन सड़कें होंगी। दूसरा, एयरपोर्ट जो रीवा में है उससे फ़ायदा भी मिलेगा। शहडोल में भी आने वाले समय में हमारे शहडोल संभाग के उद्योगपतियों और राजनीतिक शक्ति मिलकर मांगेंगे तो बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि शहडोल में कोल माइंस के बहुत प्रकार के अधिकारी अफसर रहते हैं। साथ में प्राइवेट फैक्ट्रियों के अधिकारी अफसर रहते हैं, जिनको हमेशा भोपाल, जबलपुर, दिल्ली जाना रहता है। साथ में शहडोल में औद्योगिक कल कारखाने और अच्छे व्यापारी लोग वर्क करते हैं, जिनको ट्रेवल्स के लिए अक्सर ट्रेनों में टिकट नहीं मिलती है, तो हवाई जहाज़ से कम समय में दिल्ली, भोपाल, इंदौर कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो एयरपोर्ट होना चाहिए। रीजनल कॉन्क्लेव आ रहा है तो मैं मुख्यमंत्री जी से और मेरे जो दर्शक देख रहे हैं, हमारे जो प्रतिनिधिगण हैं, विधायकगण हैं, सांसद, उनसे भी कहूँगा कि आप भी एयरपोर्ट की मांग करिए। एयरपोर्ट होने से शहडोल को एक नई ऊंचाइयाँ मिलेगी। हमारे अमरकंटक में बांधवगढ़ में फॉरनर भी आते हैं, आप देखे होंगे, उनको भी बहुत आसानी से एयर टिकट लेकर के आ सकते हैं वो। तो बहुत अच्छी बात है कि एक एयरपोर्ट बहुत सख्त ज़रूरी है। तीसरी बात मैं जो कहने जा रहा हूँ, रीजनल कॉन्क्लेव होने से हमारे शहडोल में जो बांधवगढ़ है और अभी जो व्यवहारी के पास सरसी आइलैंड विकसित हुआ है, तो वहाँ पर भी रोजगार के साधन बढ़ेंगे। लोग बाहर से, जिनको घूमने फिरने का शौक़ है, गोवा जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, तमाम रामेश्वर समुद्र देखने जाते हैं, उनके लिए सरसी आइलैंड भी एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभर रहा है। सरसी आइलैंड के आसपास मैं देख रहा हूँ व्यवहारी है, वहाँ पे होटलिंग बढ़ेगी, शहडोल में होटलिंग बढ़ेगी। और शहडोल के आसपास सीधी सिंगरौली के लोग भी सरसी आइलैंड आना चाहेंगे, उससे वहाँ रोजगार व्यवहारी में आसपास बढ़ेगा। व्यवहारी को भी अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि लोग घूमने जरूर जाएंगे पर रात निष्ठे के लिए व्यवहारी को चुनेंगे। व्यवहारी क्योंकि एक नियर बाई प्लेस है। तो रीजनल कॉन्क्लेव होने से हमारे शहडोल के अंतर्गत, अनूपपुर, उमरिया के अंतर्गत जो ज़मीन खाली पड़ी है, जहाँ रोजगार की संभावनाएं हैं, उद्योग लगाया जा सकता है। अभी जैसे इलाहाबाद से रायपुर का, प्रयागराज से रायपुर का एक बड़ा सड़क बन रहा है,
जो कि शहडोल के पास से जो गुजरेगा, जहाँ तक मुझे जानकारी है, भी गवर्नमेंट ने भी कुछ इंटीमेशन भेजा हुआ है, वह लगभग नहीं तो शहडोल से छदवई के आसपास से रोड वो डाइवर्ट होकर के और बघेल ढाबा जो है वहाँ से क्रॉस करेगा उस रोड को, और आगे फतेहपुर के पास क्रॉस होकर के सीधा ये रायपुर के लिए निकलेगा। तो इससे अमरकंटक यूपी वालों के लिए, बिहार वालों के लिए भी सीधा डायरेक्ट आने का रास्ता भी मिल जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि रोड की फास्ट कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से आज बांधवगढ़ कोई डायरेक्ट नहीं आ पाता था। अभी ये रोड भी कटनी वाला बहुत बढ़िया तेज़ी से बन रहा है, पर पुल कुछ है, पाली है, बिशनपुर के पास बहुत स्लो वर्क है। मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, सांसद, उनको इस पर जोर देना चाहिए, कलेक्टर साहब को भी जोर देना चाहिए कि ये पुल कब से बन रहे हैं, इतना स्लो काम क्यों चल रहा है। पैसा जब सरकार दे ही रही है, टोल टैक्स बन ही रहे हैं, तो काम समय पर होने चाहिए। तो रीजनल कॉन्क्लेव तो आ जाएगा, पर हमें आधारभूत ढांचा, जैसे कटनी से जो मार्ग अपनी है, ये रोड दुरुस्त तेज़ी से बन जाना चाहिए। बिहारी से जो इलाहाबाद प्रयागराज से जो हमारा अमरकंटक रोड जा रहा है, रायपुर होते हुए, अमरकंटक होकर रायपुर जाएगा, वो रोड भी बहुत तेज़ी से काम होना चाहिए। तीसरा जो अमरकंटक से राजपुर, झाबुआ, बड़वानी होकर के नया संपदा एक्सप्रेस भी जो बनने वाला है, उसका काम भी तेज़ी से होना चाहिए। अगर उद्योग को हम लाना चाहते हैं तो हम आधारभूत ढांचा पर जोर दें, एयरपोर्ट की मांग करें। इस रीजनल कॉन्क्लेव में एयरपोर्ट की मांग रखनी चाहिए, खासकर वो उद्योगपतियों को जो अपने उद्योग तो लगाना चाहते हैं, पर बिना सुविधाओं के कारण बाहर का व्यक्ति उद्योगपति आपके शहडोल नहीं आ सकता है। उद्योगपति का सिर्फ समय ही कीमती होता है, पैसा उसके लिए नहीं, समय, कि वो 1 से 2 घंटे के अंदर शहडोल आ जाए, आपका एरिया विजिट कर ले, प्लांट कहाँ लगाना मौका देख ले, कल लग जाए प्लांट तो देखने भी आ सके, उसके HR लेवल के व्यक्ति, मैनेजर लेवल के व्यक्ति मीटिंग में दिल्ली जा सके, जहाँ भी उसकी कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस हो। तो एक देखा जाए ओवरऑल कि हमें आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं अपन, इसके बगैर उद्योग आना पॉसिबल नहीं है। तो पहला होता है रेल हमारा बहुत अच्छा है। कटनी के पास हम देखते हैं कि उड़ता जंक्शन बनाया गया है, खासकर ट्रांसपोर्ट के लिए, कि तेज़ी से कटनी को क्रॉस करके कहीं भी हमारा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से रेलवे से माल जा सकता है, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। रेल हमारा बेहतरीन है, मैं बिल्कुल इसके लिए, तो इतना कोयला जा रहा है हमारे एरिया का, इंडस्ट्रीज का माल बनेगा तो भी जा सकता है। रेलवे बहुत अच्छा है। हमें रोड पर जो आए हैं प्रोजेक्ट वो तेज़ी से पूरा हो, जो बन रहा है वो भी पूरा हो, और ख़ासकर जो शहर के अंदर जो बड़ी बड़ी ट्रक घुसती हैं